अच्छा स्वामी जी देखिए, अब ब्लड प्रेशर किसी का हाई हो या फिर लो, इसका जाहिर है नुकसान बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर, अलग अलग वाइटल ऑर्गन्स पर भी पड़ रहा है। तो हाई बीपी किडनी को डैमेज कर सकता है स्वामी जी। तो अगर बीपी लो है तो किडनी फेल्योर की भी वजह बन सकता है। तो अब जरा किडनी को हेल्दी कैसे बनाकर रखना है, उसके लिए भी कुछ टिप्स आप दे दें स्वामी जी, और अगर अभ्यास भी कुछ करवा दें किडनी के लिए तो बेहतर है। 3 चीज़ों पर बहुत बुरा असर पड़ता है बीपी हाई का। हाँ, और आजकल वैसे भी गर्मियाँ हैं, पानी कम पी रहे हैं लोग, और कई बार लोग ये जंक फूड अभी भी खा लेते हैं, अभी भी गप्पे खाते हैं, अभी भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक आदि बहुत ज़्यादा पीते हैं, और नमक और चीनी घोल घोल करके पानी में ज़्यादा पी लेते हैं, उससे भी किडनी पर बुरा असर आ जाता है। तो एक तो मंडूकासन करें, एक जो गोखरू और धनिया, तीनों का पानी, क्या गजब है साहब। गिलोय, गोखरू, आंवला, इनका तो पाउडर, गिलोय, गोखरू, आंवला, इसको रसायन चूर्ण कहते हैं, गुजरात में बहुत खाया जाता है। और जो गोखरू और धनिया, इसका काढ़ा पी ले, आंवला, गिलोय, गोखरू, आंवला, इसका पाउडर खा ले। ट्रेडिशनली चंद्रप्रभा गोक्षरादि वटी, चंद्रप्रभा वटी गोक्षरादि गुग्गल, ये खाने के बाद हमने रीनोग्रिटी एक पेटेंट औषधि बना दी, जिससे कि प्रोटीन लीकेज हो, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ हो, किडनी में सूजन हो, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो, किडनी में सिस्ट हो, कपालभाति के साथ ये करवा देते हैं। और किडनी की कैसी भी प्रॉब्लम हो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, और ये किडनी का पॉइंट है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। हाँ, ये एक यहाँ से हथेली के बीच में, और एक यहाँ से, ये और ये, बड़ा जबरदस्त। इधर ये शुगर वालों को भी दिक्कत होती है किडनी की, तो ये तो शुगर का है, बाएं हाथ में देखो, यहाँ से नहीं, घर में दबाते हो ना, ये शुगर का, और ये किडनी का छोटी उंगली के ऊपर और हथेली के बीच में, इसको दबाया कर, ये किडनी के लिए बड़ा जबरदस्त है जी। किडनी में स्टोन भी नहीं होगा, किडनी के सारे फंक्शन होगा। दूसरा दिक्कत आती है दिमाग के ऊपर, उसके लिए मेधावटी और मेमोरी ग्रिड बड़े जबरदस्त है, मेधा क्वाथ और अनुलोम विलोम प्राणायाम। तीसरा फिर हार्ट के ऊपर दिक्कत आती है, जो पहले हम बता चुके, कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, अर्जुन घनबटी, बड़ा जबरदस्त है। ओहो, ये सब ताना बाना, तो न किडनी खराब होगी, न किडनी फेलियर, ना हार्ट फेलियर, ना ब्रेन स्ट्रोक, और जब बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, गुस्सा भी बहुत आता है आदमी। बात में बिना ही बात के गुस्सा, ऐसे आदमी उबलता रहता है, तो शीतकारी भी कर ले। स्वामी जी, हाई बीपी को कैसे मैनेज करना है वो आपने बताया, लेकिन खून की कमी भी लो बीपी की एक वजह है। एनीमिक जो लोग होते हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, उनका बीपी हमेशा लो रहता है, इसलिए हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं उनका बीपी अक्सर लो रहता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? कई दिनों में आपने, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और बीपी लो जैसे होता है तो कुछ आदमी का करने का नहीं करता, हीमोग्लोबिन लो होने पर भी आदमी डल सा रहता है, ऐसे सांस सी फूलती रहती है। तो अनार, गाजर, चुकंदर, इसका जूस पिलाते हैं सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। अनार, गाजर, चुकंदर, मुनक्का, खजूर, अंजीर, इसको भिगो दिया करो, इसको खिला देते हैं सुबह सुबह, और इसको भी उसमें जूस में डाल दो, और मीठा हो जाता है जूस, इतना अच्छा लगता है। अनार, गाजर, चुकंदर, उसमें थोड़ा मुनक्का, अंजीर, खजूर और डाल दिया, और 7 का 14 हीमोग्लोबिन विद इन ए वीक, 7 से 10 दिन के अंदर ही 7 से 14 हीमोग्लोबिन, और कपालभाति करवा देते हैं। किडनी का भी रोल है और ऑक्सीजन का भी रोल है। हाँ, तो एरिथ्रोपोएटिन जो किडनी से पैदा होता है, और ये अनुलोम विलोम जो हमारे बोन मेरो तक जाकर के नए हीमोग्लोबिन, नए रक्त की कोशिकाएं बढ़ाने में मदद करता है। तो 7 से 14 हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ये हीम जूस बता दिया, वैसे हीमग्रीट वटी भी देते हैं हम, लोहा सौ भी देते हैं, और हमने तो न्यूट्रिला में जिनको खून की कमी है उनके लिए आयरन कॉम्प्लेक्स, जिनको हड्डियों की कमजोरी है उनके लिए न्यूट्रिला बोन हेल्थ, फिर D, B12, कैल्शियम, ओमेगा, सब नेचुरल ऑर्गेनिक बाय फर्मेंटेड, और प्रोटीन में तो आइसोवेदा, सब कुछ, मेंस सुपर फूड, वुमेन्स
किड सुपर फूड, और कोलेजन के लिए तो कोलेजन प्लस, नेचुरल चीज़ों की तरफ ज़्यादा लौटें। तो हीमोग्लोबिन अब सबका अच्छा रहेगा, साग सब्जियाँ ज़्यादा खाएं, और पाचन अच्छा रहेगा, पेट अच्छा रहेगा, और मन खुश रहेगा। जिनका मन खुश रहता है उनका खून बहुत अच्छा रहता है। हीमोग्लोबिन मेरा 17.5 रहता है, और साल में 1-2 बार तो दान भी कर देता हूँ, और ऐसे चमकते दमकते रहते हैं और कभी थकते नहीं। जिसका हीमोग्लोबिन 16-17 हो ना, फिर वो 18 घंटे तक काम करता हुआ तो नहीं थकता, और जिनका 6-7 हो तो फिर थोड़ी देर में टाइम फिस हो जाते हैं, एकदम पसर जाते हैं, पड़ ही जाते हैं, कुछ तो चलते चलते पड़ जाते हैं। तो आज के बाद अब हीमोग्लोबिन किसी का कम नहीं रहेगा मेरी बहन ज्योत्सना जी, सब एकदम खून से लबालब भरे हुए रहेंगे, टंकी फुल रहेगी। और खून बढ़ाने का तरीका जो है वो अच्छी डाइट ही है, और आप अगर ये सोच रहे हैं किसी का खून पी करके आप अपना खून बढ़ा लेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है।